हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह और आज मैं आपको आरसीसी में जो कि एलएसएम मेथड से यानी लिमिट स्टेट मेथड से मैं आज आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? बीम साइज 250 इंटू 450 mm इफेक्टिव, यानी यहाँ पे बीम का साइज दिया गया है 250 इंटू 450 mm। 250 mm ब्रिथ ऑफ बीम है और 450 mm जो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव नहीं लिखा होता है तो हम इसे टोटल डेप्थ ऑफ बीम लेके चलते हैं, और अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करता है, अगर कुछ भी नहीं मेंशन करेगा तो टोटल डेप्थ ऑफ बीम हो जाएगा, और जब अगर इफेक्टिव लिखा हुआ है तभी हम मान करके चलेंगे कि ये इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है। ठीक है, एएसटी एरिया ऑफ स्टील 942 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन एफसीके इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड एफवाई इज इक्वल टू 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है एलएसएम मेथड से है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लिमिट स्टेट मेथड से हमें सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहला नंबर जो वैल्यू हमें दिया गया है उस वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। क्या वैल्यू गिवन है? स्मॉल बी दिया गया है, यानी विड्थ ऑफ बीम दिया गया है 250 mm, स्मॉल डी दिया गया है 450 mm। एएसटी एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया 942 मिलीमीटर स्क्वायर। ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का क्वेश्चन है, डबली का नहीं है, सिंगली रेनफोर्स्ड है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि कहाँ का दिया गया है, और एएसटी लिखा हुआ है। एएसटी का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया, कंप्रेशन एरिया का नहीं दिया गया। इसका मतलब है डबली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन नहीं है, ये केवल सिंगली बीम का है। यहाँ पर एफसीके का वैल्यू दे दिया है 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड एफवाई इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमें सबसे पहले निकालना होगा न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले क्या निकालेंगे? न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है, जैसा कि मैं आपको WSM में ही बता दिया है। एक होता है क्रिटिकल और दूसरा होता है एक्चुअल। यहाँ भी क्रिटिकल और एक्चुअल वही दोनों होते हैं, लेकिन हम लोग क्रिटिकल का जो नाम दे दिए हैं, क्या दिए हैं देखिए, न्यूट्रल एक्सिस हमें फाइंड करना है पहले, और पहला होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आप कह सकते हैं उसे, और या तो उसे कहिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं। और इसे एक्सयू मैक्स से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को एक्सयू मैक्स से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 700D अपान में 1100 प्लस 0.87 FY। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एक्सयू मैक्स। इस एक्सयू मैक्स के फॉर्मूले में देखिए केवल D का हमें वैल्यू रखना है। आप इसको ग्रेड के अकॉर्डिंग याद भी कर सकते हैं, और इसका वैल्यू IS कोड में भी दिया जाता है। लेकिन अब IS कोड में का जरूरत आपको नहीं है कि हमेशा यूज कीजिए, आप फॉर्मूले को याद रखिए। यहाँ पर केवल D और FY का वैल्यू रखिए और आपको यहाँ से एक्सयू मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो 700 इंटू D का वैल्यू कितना दिया है? 450 mm अपान में 1100 प्लस 0.87 FY। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 215.59 mm। एक्सयू मैक्स हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या कह सकते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नंबर बी
इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे XU से डिनोट करते हैं। ठीक है, XU इज इक्वल टू क्या होता है, 0.36 FCK इंटू B अपान में हो जाएगा 0.87 FY इंटू EST। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला आपका, (0.87 FY EST। ये सॉरी गलत हो गया, ये ऊपर रहेगा 0.87 FY इंटू EST अपान में 0.36 FCK इंटू B। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से जो है आप निकालेंगे तो यहां पे वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा आपका 0.87 इंटू FY का वैल्यू कितना दिया गया है 415 इंटू AST का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 942 अपान में 0.36 FCK का वैल्यू आपका दिया गया है 15 इंटू B का वैल्यू दिया गया है 250। तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा देखिए, ये सॉल्व करने पे आप पे आ जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू 942 अपान में 0.36 इंटू 15 इंटू 250। तो ये वैल्यू आपका आ गया 251.93 मिलीमीटर। ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम XU और XU मैक्स से दोनों से कंपेयर करेंगे। ठीक है, XU और XU मैक्स से आप क्या करेंगे, दोनों से कंपेयर करेंगे। अब मैंने आपको WSM में बताया था, वहाँ पर XA और XC से डिनोट किया हुआ था, तो आप इस XU मैक्स को XC समझ लीजिए। मान लीजिए क्या है ये XC, क्रिटिकल ही तो है, और ये क्या है एक्चुअल XA। तो आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि मैंने WSM में बहुत सारे क्वेश्चंस XA और XC मान के सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए XU का वैल्यू जो है XU मैक्स से ज़्यादा है, XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स। अगर ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन को बोलेंगे कि बीम का सेक्शन कैसा है, बीम का सेक्शन है ओवर एनफोर्स्ड। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ओवर एनफोर्स्ड किसे बोलते हैं, अंडर एनफोर्स्ड किसे बोलते हैं। ओवर एनफोर्स्ड बीम हो जाएगा। ओवर एनफोर्स्ड बीम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो बीम आपका फेल होगा वो रेनफोर्स्ड में नहीं फेल होगा, यानी टेंसाइल एरिया में नहीं फेल होगा, बल्कि कहाँ पर फेल होगा, ये फेल होगा कंप्रेसिव एरिया में। और जिस एरिया में फेल होता है उसी एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ओवर रेनफोर्स्ड है, यानी रेनफोर्स्ड यहाँ पर कम नहीं है, ज़्यादा है, तो टेंसाइल एरिया में बीम नहीं फेल होगा, बीम फेल होगा कंप्रेसिव एरिया में। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कौन सा यूज करेंगे, कंप्रेसिव एरिया का। तो यहाँ पे MR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.36 FCK इंटू B
इंटू एक्स यू मैक्स इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं ओवर एनफोर्स्ड बीम के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, जो कि कंप्रेसिव एरिया में हमने इसको निकाला हुआ है। क्या है फॉर्मूला आपका? 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्स यू मैक्स डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। ये आपका फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा। अब आप इसे, अब यहां पे सब वैल्यू आपको पता है, हर एक वैल्यू आप यहां पे रख देंगे। क्या हो जाएगा? जीरो 0.36 इंटू FCK 15 इंटू बी का वैल्यू दिया गया 250 इंटू XU मैक्स का आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितना है 215.59 इंटू डी का वैल्यू दिया गया है 450 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स का वैल्यू आपका दिया गया है 215.59। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो देखिए ये वैल्यू कितना आएगा आपका 0.36 इंटू 15 इंटू 250 इंटू 215.59 इंटू 450 माइनस 0.42 इंटू 215.59। यह आ गया आपका 104.61 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। या आप इसे ये भी लिख सकते हैं 104.61, ये जो 10⁻, यहाँ से 3 ले लीजिए और जो न्यूटन लिखा है उसे किलो न्यूटन लिख लीजिए, और 10⁻³ बचेगा, उस 10⁻³ को आप क्या लिख सकते हैं? मीटर। तो 104.61 क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका LSM मेथड से सॉल्व करने का क्वेश्चन। इसके स्टेप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, इन दोनों का कंपेयर करेंगे। अगर XU का वैल्यू XU मैक्स से ज़्यादा आएगा तो ओवर एनफोर्स्ड होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कंप्रेसिव एरिया वाला। और अगर XU का वैल्यू XU मैक्स से कम आएगा तो इस प्रकार के बीम को अंडर एनफोर्स्ड बीम बोलेंगे, और उसका फॉर्मूला जो हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का लगाएंगे वो टेंसाइल एरिया का लगाएंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन में आपको और देता हूँ जिसमें ओवर एनफोर्स्ड ना हो बल्कि अंडर एनफोर्स्ड हो, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगाना भी। तो बीम का साइज चेंज कर देते हैं और एरिया ऑफ स्टील चेंज कर देते हैं यहीं पर, और ये वैल्यू चेंज कर दो। तो यहां पर Fy का वैल्यू 250 ले लेते हैं, वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील चलिए 1521 मिलीमीटर का स्क्वायर का ले लिया, और जो साइज ऑफ बीम है वो ले लेते हैं 300 इंटू 550 इफेक्टिव mm में है ये। ठीक है, चलिए इस वैल्यू से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी लगाने का पूरा तरीका सब कुछ सेम होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। पहले जो गिवन वैल्यू है उसे ले लेंगे। तो B का वैल्यू कितना दिया गया है? यहाँ पे 300 mm दिया गया है। D का वैल्यू कितना दिया गया है? 550। AST कितना दिया गया है? 1521। FCK का वैल्यू 15 ही मैंने रखा हुआ है। FY का वैल्यू 250 हो गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बस वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो 700 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 550 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 Fy का वैल्यू 250। इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है ये।
700 इंटू 550 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 इंटू 250, तो यह आ जाएगा 292.22 मिलीमीटर। ठीक है, ये एक्सयू मैक्स हो गया। अब हम निकालेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। फॉर्मूला हमारा सब कुछ वही रहेगा, केवल ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू क्या होगा देखिए, 0.87 इंटू FY 250 इंटू AST 1521 डिवाइड बाई 0.36 इंटू FCK 250 इंटू B का वैल्यू दिया गया है 300 mm। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.87 FY 250 इंटू 1521 डिवाइड बाई 0.36 इंटू 250 इंटू 300। यहां पर XU का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। 0.87 FY का वैल्यू 250 हो गया, AST FCK का वैल्यू यहाँ पे 15 दिया गया है। दो 204 आ गया ये आपका। अब दोनों में कंपेयर करेंगे, देखिए तो जो XU का वैल्यू है 204 आया और XU मैक्स का वैल्यू 292 आया हुआ है। तो XU का वैल्यू क्या है, कम है। XU इज लेस देन XU मैक्स, यहाँ पे लेस हो गया। तो इसे ओवर एनफोर्स्ड बीम नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, अंडर एनफोर्स्ड। अगर दोनों इक्वल आता है तो उसे बैलेंस्ड बीम बोलते हैं। वो बैलेंस्ड बीम में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, ये था कंप्रेसिव एरिया का फॉर्मूला, अब हम यूज करेंगे टेंसाइल एरिया का फॉर्मूला। वो क्या होता है देखिए, .87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। यहाँ पर देखिए मैंने XU का यूज किया हुआ है। जब आप अंडर एनफोर्स्ड बीम निकालेंगे उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप XU लिखेंगे, और जब ओवर एनफोर्स्ड बीम होगा तो वहाँ पर हम क्या लिख के चलेंगे, वहाँ पर हम XU मैक्स लेके चलेंगे। फिर इन दोनों में बहुत ध्यान देने वाली ये बात है, अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं इसे। ठीक है, तो जब टेंसाइल एरिया में निकालेंगे तो न्यूट्रल एक्सेस आप XU लेके चलेंगे, और जब कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे तो वहां पर न्यूट्रल एक्सेस कौन सा लेंगे, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस यानी XU मैक्स लेके चलेंगे। FY का वैल्यू है 250, AST है आपका 1521 इंटू D का वैल्यू कितना है 550 माइनस 0.42 XU। अब XU का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 204.20 और इसे सॉल्व कर लेंगे। 0.87 FY 250 इंटू 1521 इंटू 550 माइनस 0.42 इंटू 204.20 ये आ गया 153.57 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। इसे भी चाहो तो किलो न्यूटन मीटर में बना सकते हैं, या तो आपका यही आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल WSM की तरह है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। WSM और LSM का दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, बस डिफरेंट क्या है, इनके फॉर्मूले बस चेंज हुए हैं, बाकी लगाने का पूरा स्टेप सब कुछ वही है। तो फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे LSM मेथड से।